अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इस क्वेश्चन में भी हम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटीज के जो दो साइन गिवन है, तो इसको पहले हम दो अलग अलग हिस्सों में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको -4 से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखेंगे, मीन्स स्टार्ट से लेकर वहाँ तक लिखेंगे जहाँ पे सेकंड इनइक्वालिटीज का साइन स्टार्ट होता है। ठीक है, -4 से लेकर 5 तक लिखेंगे। पहले ये साइन इसमें नहीं ले आएंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम 3 से स्टार्ट करके 8 तक लिखेंगे। मतलब बारी बारी हम पहले ये साइन इसमें लेकर आएंगे, फिर अगली बार जब लिखेंगे तो ये साइन लाएंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे -4 लेस देन 3x प्लस 5। ठीक है, स्टार्ट से हमने शुरू किया, यहाँ तक लिखा। अब जहाँ ये साइन स्टार्ट होते बस वहां तक हम स्टॉप कर लेते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का साइन शुरू होता है उसको छोड़ के। हमने ये साइन ही नहीं लिख रही, इसको छोड़ के बाकी बेशक जितने नंबर इसमें आ जाए। जहाँ से ये साइन शुरू होता है इसको छोड़ के उसके बाद जो नंबर है वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे इस साइन को अगर हम छोड़ दे, ये लेस देन का साइन, इसको छोड़ के नंबर क्या आ रहा है अगला, 3x प्लस 5 लेस देन 8। ठीक है, अब ये जैसे दो अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स के नंबर एक साइड पे भी लिख सकते हैं, वो साइड पे भी रहने दे। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 5 को इधर लेकर आए तो ये -5 हो जाएगा, या 3x को इधर लेकर आए तो -3x हो जाएगा। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन x की जो वैल्यू हमेशा स्टार्ट में होती है, तो हम 3x को इधर लेकर आएंगे। इधर आए तो ये माइनस, ठीक है, लेस देन साइन की साइड पे आके ये -3x हो जाएगा, लेस देन +5। ठीक है, -3x लेस देन के इस साइड पे प्लस, इधर आके माइनस का हो गया। ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, -3x लेस देन, ये प्लस होके 9 हो जाएगा। अब x के साथ -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और साथ में ये माइनस साइन भी इस साइड आ जाएगा। तो माइनस की वजह से ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर में चेंज होता है। जब भी माइनस का साइन यहाँ से इधर आता है तो ये साइन जो है अगर लेस हो तो ग्रेटर में चेंज होता है, ग्रेटर हो तो लेस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे x, ये लेस का साइन ग्रेटर में चेंज आएगा। 9 डिवाइडेड बाय, माइनस ऊपर लगेगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 × 3, 3 × 3 = 9। x ग्रेटर देन -3। यहाँ से x का ये सोल्यूशन सेट निकला है। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जो ऑलरेडी साइड पे 3x लेस देन 8, 5 यहाँ पे प्लस, इधर आके माइनस को हो जाएगा, 3x लेस देन 8 में से 5 निकालेंगे तो 3। अब x के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल होगा तो 1, x लेस देन 1। यहाँ से x की ये दो सॉल्यूशन सेट निकले। इसको बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x सच दैट। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही, इसको इस तरह तो नहीं लिख सकते कि x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन 1। x को हमने एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे जैसे x ग्रेटर देन -3 है, मीन्स x जो है वो
3 से ग्रेटर है, तो इस तरह भी तो हम लिख सकते हैं कि माइनस, अगर हम यहाँ से पढ़ें -3 इज लेस देन x, तो इस तरह लिखेंगे -3 लेस देन x एंड x जो है लेस देन 1। ये इसका सॉल्यूशन सेट है इन बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम जो है वो 2 है और 2 को और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फिर ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसका एलसीएम 2 है और 2 का आर नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया। अब जहाँ पे ये कैंसिल हो रहे वहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 और ये कैंसिल हो रहे हैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 ग्रेटर देन यहाँ पे 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उस तरह बन गया ये, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमने किया। अब यहाँ पे ये 7 है। अब यहाँ पे भी 2 इनइक्वालिटीज के साइन आ रहे। एक बार हम ये स्टार्ट से लेंगे 6 से यहाँ तक, इधर तक लिख लेंगे जहाँ पे सेकंड इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है वहाँ तक, और फिर नेक्स्ट जहाँ से फर्स्ट इनइक्वालिटी का साइन स्टार्ट होता है वहाँ से हम उसके बाद जो नंबर शुरू होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 2 पे स्टॉप करेंगे। ये मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख लेती हूँ, 7 और साइन में फर्क नहीं है, ये 7 है। ठीक है, अब हम लिख लेंगे 6 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स। बस यहाँ तक लिख लें क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट साइन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से फिर नेक्स्ट अगली बार हम ये लिखेंगे जहाँ से ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का साइन शुरू होता है, इसको छोड़ के इसके बाद अगला कौन सा नंबर आ रहा है 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब ये 2 पार्ट है अलग अलग, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी x को इस साइड पे लेकर आएंगे, यहाँ पे माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 7। ये यहाँ पे +6 इधर आके माइनस का हो जाएगा 6 x ग्रेटर देन। अच्छा, ये जो नीचे लाइन लगी होती है ये तो ग्रेटर का साइन है, ये नीचे लाइन लगी होती है इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब ग्रेटर या इक्वल। ठीक है, इसी तरह ये किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये ग्रेटर का साइन होता है, और जैसे इस क्वेश्चन में ग्रेटर भी और नीचे लाइन लिखी होती है इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल, और इसी तरह ये लेस देन और इक्वल। ठीक है, 7 में से 6 निकालेंगे 1, यहाँ से x का ये सोल्यूशन सेट निकला है। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स को इधर रहने देंगे, 7 को उधर लेकर जाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल 2। 7 यहाँ पे प्लस के इधर आके माइनस को हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन 7 में से 2 माइनस करेंगे तो -5, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। अब यहाँ पे भी इस साइड पे माइनस का साइन है तो ये यहाँ से इधर आएगा, तो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो ये लेस में चेंज हो जाएगा, x लेस देन, ये इधर आके ये कैंसिल हो जाएंगे, x लेस देन और इक्वल 5। यहाँ से x का ये सोल्यूशन सेट है और इधर से x का ये सोल्यूशन सेट, ये इसका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम 9th क्लास के मैथ का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज में हम HCF फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो नंबर गिवन है 39 एंड 91,
इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 39 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ये 13 जो है प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 वन ज़ा 13। इसी तरह 91 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 वन ज़ा 7, 2 इसको कैरी दिया तो ये 21 बन गया, 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पे भी ये 13 बन गया, 13 वन ज़ा 13। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 39 x की पावर 7, y की पावर 3 एंड z की पावर 1। इसी तरह नेक्स्ट 91 x की पावर 5, y की पावर 6 एंड z की पावर 7 इज इक्वल्स टू, ये लिखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे थे? 39 की जब फैक्टराइजेशन की तो 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे x जो है 7 टाइम, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, x की पावर 7, y की पावर 3 एंड z की पावर 1। इसी तरह 91 में 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई x की पावर 5, y की पावर 6 एंड z की पावर 7। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 113 कॉमन है, ठीक है, इसका हम HCF लिखेंगे, HCF ऑफ दिस नंबर। 113 आ रहा है नंबर में, ठीक है, ये कॉमन है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे जैसे x है, x की हाईएस्ट पावर जो है 7 है और इसकी छोटी पावर जो है वो 5 है, तो 7 तो कॉमन ही है, जो इसकी कम से कम पावर है वो कॉमन होती है। मीन्स अब 7 तो 5 में नहीं, लेकिन 5 7 में है, तो इसकी जो सबसे छोटी पावर होगी, इन दोनों में जो कम पावर होगी, छोटी पावर होगी, वो कॉमन होगी। x मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, x की पावर 5 कॉमन है, ठीक है, मतलब x की पावर 7 तो कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि 7 जो है बड़ा है 5 से, 5 जो है छोटा है, 5 7 में है, लेकिन 7 जो है 5 में नहीं है, तो जो छोटा नंबर होता है वो कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे y की पावर 3 एंड 6 है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बस जो छोटा नंबर है वही कॉमन होगा, y की पावर 3 ये कॉमन है, और यहाँ पे z की पावर 1 है, और यहाँ पे 7 है, तो छोटा नंबर जो है 1 है, तो z की पावर 1 लिखो या ना लिखो, ये कॉमन है। ये इसका आंसर है, HCF हमने फाइंड कर लिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले इन नंबर्स की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 102 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 51 आ गया। अब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 इसको कैरी दिया, 21 बन गया, 3 7 ज़ा 21। अब 17 जो है प्राइम नंबर है, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 85 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 इसको दिया 35, 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ पे भी 17, 17 1 ज़ा 17। इसी तरह 187 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये रफ फर्क में करना है। यहाँ पे 187 है, तो इसका अगर हम पहले 17 बनाए, 1 इसको कैरी दे देंगे, 17 1 ज़ा 17, ठीक है, ये 18 है, इसमें से एक कैरी निकाल के इसको दे देंगे, ये 17 बन जाएगा, और ये भी 17 बन जाएगा। 17 1 ज़ा 17, अगला भी 17 है, 17 1 ज़ा 17, ये 11 बन गया। ये प्राइम नंबर है, ये भी 11 से ही डिवाइड हो जाएगा। अब फर्स्ट में अगर देखें 102 में कौन कौन से नंबर आ रहे थे, 2 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 17। ठीक है, ये वैसे इधर लिखेंगे साथ में डायरेक्ट करें, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये अगर लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं 102x y की पावर 2 एंड z इज इक्वल्स टू, इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, इसी तरह x y की पावर 2 एंड z। अगला जो है 85 x की पावर 2 y एंड z इज इक्वल्स टू, इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे थे 5 मल्टीप्लाई 17 और x की पावर 2 y एंड z। इसी तरह 187 x y एंड z इज इक्वल्स टू, इसमें 17 मल्टीप्लाई, इसकी जो फैक्टराइजेशन की 17 और 11 है, x y की पावर सॉरी y नहीं, यहाँ पे z की पावर 2 है, x y एंड z की पावर 2। तो अब हम अगर देखें तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 17 इधर भी है, 17 यहाँ पे और 17 इधर भी है। इसका HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल्स टू, नंबर जो है कॉमन 17 है। अब देखेंगे यहाँ पे x तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये x यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, तो जो सबसे कम पावर है वो 1 है दोनों में, तो x1 जो है x की पावर 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर y1 y1, तो y की पावर 1 कॉमन है, इसी तरह z में भी z की पावर 1 कॉमन है। ये इसका आंसर है।